ज्वलन ताप क्या है? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे उस ताप को कौन सा ताप कह देंगे? ज्वलन ताप। प्रश्न 2 है कि दहन के लिए आवश्यक शर्त को लिखें। यानी कि दहन के लिए कौन कौन से आवश्यक शर्त होते हैं उन्हें लिखना है। तो आपका उत्तर है दहन के लिए 3 आवश्यक शर्त होते हैं। यानी कि 3 शर्त होते हैं जिसके द्वारा दहन की क्रिया संपन्न होती है। पहला हुआ आपका ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट कर दे वो होना चाहिए। दूसरा होता है पोषक पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि दहन के लिए पोषक पदार्थ चाहिए, जैसे हुआ आपका ऑक्सीजन। और तीसरा हुआ दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, अर्थात दहन करने के लिए दहनशील पदार्थ चाहिए जो दहन क्रिया लायक हो, जैसे में हुआ लकड़ी, कागज आदि। प्रश्न 3 करें अपघटन अभिक्रिया क्या है? उत्तर होगा उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण होता है जिनका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न हो। यानी कि उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहा गया जिसमें कोई यौगिक के बड़ा अणु जो होता है टूटकर 2 यौगिक का निर्माण करता है जिसका जो गुण होता है, जो मूल यौगिक रहता है उस गुण से बिल्कुल क्या होता है? भिन्न होता है। वैसी अभिक्रिया को हम लोग कह देते हैं अपघटन अभिक्रिया। मेंडलीव के आवर्त नियम को लिखें। उत्तर होगा जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित तत्व के बाद समान गुण वाले तत्व मिलते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मेंडलीव ने आवर्त नियम किस पर दिया था? तो आपको बोलना होगा कि मेंडलीव का जो आवर्त नियम था वो परमाणु द्रव्यमान पर था। प्रश्न 5 है अम्लराज क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात को अम्लराज कहते हैं। यानी कि अम्लराज जो होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो यहाँ आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो आपका सही उत्तर होगा अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात जो होता है 1:3 होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस प्रकार के वीडियो आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे।